जब तक जम्मू कश्मीर की सियासत में परिवार का राज था, जब तक महबूबा को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही इन परिवारों की मनमानी पर रोक लगी, ये बौखला गए। अब हम आपको महबूबा मुफ्ती का एक और झूठ भी सुना देते हैं। आपको सुनाते हैं कि कैसे आम कश्मीरी को बरगलाने के लिए महबूबा मुफ्ती जैसे नेता झूठ का नया अध्याय लिख रहे हैं। हमारी ज़मीनों के साथ क्या हो रहा है, हमारी नौकरियों के साथ क्या हो रहा है, वो आप लोग बखूबी जानते हैं। हमारी ज़मीनों के साथ क्या हो रहा है, हमारी नौकरियों के साथ क्या हो रहा है, वो आप लोग बखूबी जानते हैं। तो अपनी राजनीतिक जमीन पर संकट आया तो महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के आम लोगों को जमीन के नाम पर भड़काने लगी। अपनी सियासत पर संकट आया तो महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के आम लोगों को नौकरी के नाम पर भड़का रही हैं। यहां जरूरी है कि तथ्यों के आईने में महबूबा के इस कथित सच की भी पड़ताल कर ली जाए। सबसे पहले बात जमीन की करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने 29 मार्च 2022 को बताया था कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में महज 34 बाहरी लोगों ने ही जमीन खरीदी है। 34 बाहरी लोगों ने जम्मू, रियासी, उधमपुर, गांधरबल जिलों में जमीन खरीदी है। सोचिए, महज 34 लोगों ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी है। यह सरकारी आंकड़ा है। सोचिए इन 34 लोगों ने कितनी जमीन खरीदी होगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए झूठ प्रचारित कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर की जमीन बाहरी लोगों ने हड़प ली है। यानी तथ्य बताते हैं कि जमीन पर महबूबा का बयान सफेद झूठ है। उन्हें परेशानी जम्मू कश्मीर के आम लोगों की जमीन से नहीं, अपनी कमजोर होती राजनीतिक जमीन से है। अब बात नौकरी की भी कर लेते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बाहरी लोग नौकरी कर रहे हैं। यहां फिर हम आपको आंकड़ों के जरिए कुछ सच्चाई दिखा देते हैं। 19 जुलाई 2022 को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने साल 2019 से जम्मू कश्मीर में 29,806 लोगों को सरकारी नौकरी मिली, ये जवाब दिया। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जितने लोगों को भी सरकारी नौकरी मिली वो सभी जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, कोई भी बाहर का नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर महबूबा मुफ्ती क्यों जमीन और नौकरी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर गलत बयानबाजी कर रही हैं। इसकी वजह खुद उनकी जमीन यानी राजनीतिक जमीन का कमजोर होना और नौकरी यानी राजनीति का संकट में होना है। जम्मू कश्मीर में नई पीढ़ी के अनेक नेता उभर कर सामने आ रहे हैं। ये नेता महबूबा मुफ्ती जैसे परिवारवादी नेताओं की सच्चाई को सामने लाकर उन्हें राजनीति में हाशिए पर धकेल रहे हैं। इसलिए दरअसल महबूबा अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए आम आदमी को नौकरी और जमीन के मुद्दे पर अब उकसा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में जमीन के नाम पर जो झूठ बोल रही हैं उसका विश्लेषण हमने आपको दिखाया। अब हम आपको यह भी सच दिखा देते हैं जो महबूबा मुफ्ती नहीं बता रही। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को भी जमीन देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सालों से जम्मू कश्मीर में रह रहे ये लोग अब तक सिर्फ आवंटित भूमि पर सिर्फ खेती कर सकते थे, ना इसे बेच सकते थे और ना ही किसी और काम के लिए इस्तेमाल में ले सकते थे। लेकिन अब सरकार इन शरणार्थियों की इस समस्या का समाधान करने जा रही है। तो हमारे लोगों ने खुद मेहनत करके जो उबड़ खबड़ ज़मीन थी उसको खेती लायक बनाया था, तो उस पर हमारा गुजारा जो चल रहा था। और आज जब ये केंद्र सरकार ने MH ने ये एक डायरेक्शन दी है भारत जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट्स को, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भारत के होम मिनिस्टर का, भारत के प्राइम मिनिस्टर का। पहले हम कहीं भी जाते थे तो वो एक अलग टाइप का व्यवहार हमारे साथ करते थे कि आप स्टेट के हो ही नहीं, आपके पास कोई हक नहीं है। हमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई जॉब नहीं मिलता था, ना ही हमें कोई लैंड हमारे नाम पे होती थी। बिल्कुल एक जिसको बोलते हैं ना कि हम ना पाकिस्तान के रहे ना हिंदुस्तान के रहे, कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। स्टेट वाले हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं और पाकिस्तान जा नहीं सकते। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है आर्टिकल 370 हटने के बाद, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमें ये हक दिए हैं। हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को पढ़ लिख के पहले कुछ भी हासिल नहीं कर सकते थे। जैसे कि हमारे पति भी पढ़ लिख के कुछ भी नहीं कर पाए, और इसका कारण यही था कि हमें हक नहीं दिए जाते थे, क्योंकि हम बेस्ट पाकिस्तानी कहीं भी जाते थे, हमारे बच्चे तो उनको कहीं खड़े भी नहीं होने जाना। तो अभी हम बहुत खुश हैं। यानी आर्टिकल 370 के हटने के बाद हुए बदलाव से खतरा जम्मू कश्मीर के आम आदमी को नहीं है, खतरा आतंकवादी और अलगाववादियों के समर्थन वाली राजनीति को है। इसलिए महबूबा मुफ्ती जैसे नेता अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब तक आपने जो सुना वो महबूबा की बांटने वाली राजनीति का सिर्फ एक पहलू था। असल मुद्दा अब आपको सुनाते और बताते हैं। अपनी सियासत को बचाने के लिए महबूबा जैसे नेता कहां तक जा सकते हैं, वो जानने के लिए हमें महबूबा मुफ्ती का एक बयान और सुनना होगा। मगर अभी हमारे मजहब के ऊपर भी आ गए हैं। हमारी जामे मस्जिद जम्मू जो कश्मीर में है,
2019 से उस पर ताला लगा हुआ है, वहाँ लोग जाके इबादत नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। तो सोचिए, अपनी खत्म होती राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए पहले महबूबा मुफ्ती ने जमीन और नौकरी के नाम पर झूठ बोला, लेकिन जब उन्हें लगा कि इस झूठ से वो अपनी सियासत नहीं बचा पाएंगी तो वो मजहब के नाम पर लोगों को भड़काने की अब कोशिश करती दिखी। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि देश का संविधान देश के हर नागरिक को धार्मिक आजादी देता है। देश का हर शख्स अपनी आस्था के मुताबिक आराधना कर सकता है, पूजा कर सकता है, लेकिन महबूबा को फिक्र सिर्फ एक धर्म स्थल को लेकर है। यहां हम महबूबा मुफ्ती से कश्मीरी पंडितों को लेकर सवाल जरूर पूछना चाहेंगे। यह सवाल इसलिए है क्योंकि महबूबा जम्मू कश्मीर की सीएम रही हैं। उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में लंबे अरसे तक सरकार चला चुकी है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सूबे के हर वर्ग को लेकर संजीदा रहें। यहां पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि रिपोर्ट के एक मुताबिक करीब 65,000 परिवारों ने जम्मू कश्मीर में 1990 के दशक में दहशत का दौर शुरू होने के बाद घाटी को छोड़ा। सोचिए, महबूबा मुफ्ती सिर्फ एक धर्मस्थल के लिए आज परेशान है। उन्हें आखिर जम्मू कश्मीर के उन 65,000 परिवारों की फिक्र क्यों नहीं होती जो आतंक के कारण घर बार छोड़कर दुश्वारी से भरी जिंदगी जी रहे हैं? क्या इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि वो कश्मीरी पंडित हैं और वो महबूबा मुफ्ती के सांप्रदायिक एजेंडे में फिट नहीं बैठते? यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में दहशत का दौर शुरू होने के बाद हजारों मंदिरों को कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया। अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो हजारों मंदिर अब खंडर में तब्दील हो चुके हैं। कट्टरपंथियों के खौफ से हजारों मंदिर बंद हैं। सवाल ये कि आखिर एक जिम्मेदार नेता होने के नाते महबूबा मुफ्ती को इन मंदिरों की फिक्र क्यों नहीं है? क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि महबूबा कश्मीरियत की बात करती हैं लेकिन उनका असर एजेंडा अलगाववादी और सांप्रदायिक है? क्या ये सिर्फ इसलिए क्योंकि महबूबा कट्टरपंथियों के समर्थन और भरोसे से कश्मीर में अपनी कमजोर होती सियासी जमीन को बचाना चाहती हैं, इसलिए उन्हें एक धर्मस्थल के बंद होने पर रंज होता है? लेकिन उन हजारों कश्मीरी पंडितों का दुख और आंसू नहीं दिखता जो आज दरबदर होने को मजबूर है। महबूबा मुफ्ती एक मस्जिद के बंद होने पर गमजदा हैं, लेकिन उनके आंसू उन हजारों मंदिरों के लिए नहीं निकले जो कट्टरपंथियों के खौफ के कारण खंडर हो गए। महबूबा सूबे की सीएम बनना चाहती हैं, लेकिन वो उन हजारों मंदिरों के लिए एक शब्द नहीं बोलती हैं जहां दशकों से आरती नहीं हुई है। सवाल यह कि आखिर महबूबा क्यों कश्मीरियत को भूलकर, समावेशी संस्कृति को भूलकर सांप्रदायिक और अलगाववादी सियासी एजेंडा चला रही है?